दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक औद्योगिक क्रांति लेकर आया हूँ। औद्योगिक क्रांति जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी ही उपयोगी साबित होने वाला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही 10th बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी साबित होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति वह ऐतिहासिक समय था जब हाथों से काम करने की पारंपरिक पद्धतियों को मशीनों और फैक्ट्रियों ने बदल दिया। यह बदलाव 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इस क्रांति के कारण उत्पादन, व्यापार, परिवहन और समाज के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव आए। औद्योगिक क्रांति को आधुनिक युग की शुरुआत भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसने समाज को परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर धकेला। यह नवीनीकरण और तकनीकी विकास का ऐसा युग था जिसने श्रम, उत्पादन और मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। कृषि क्रांति, 18वीं शताब्दी में कृषि में सुधार हुआ। नए उपकरणों, सिंचाई तकनीकों और फसलों की रोटेशन प्रणाली ने खाद्य उत्पादन को बढ़ा दिया। अधिक खाद्य उत्पादन से जनसंख्या बढ़ी और ग्रामीण श्रमिक शहरों की ओर रोजगार की तलाश में गए। प्राकृतिक संसाधन, ब्रिटेन में कोयला और लोहे के प्रचुर भंडार थे जो मशीनीकरण के लिए ईंधन और कच्चा माल प्रदान करते थे। नदियों और बंदरगाहों ने व्यापार और परिवहन को आसान बनाया। तकनीकी प्रगति, आविष्कारों ने उत्पादन प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बना दिया। जेम्स वाट के स्टीम इंजन ने ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बदल दिया। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी। रेलगाड़ियों और जहाज़ों के लिए तकनीकी सुधारों ने परिवहन में क्रांति ला दी। पूंजीवाद और व्यापार, ब्रिटेन के व्यापारिक साम्राज्य और उपनिवेशों ने इससे कच्चा माल और बाजार दोनों प्रदान किए। पूंजीपति वर्ग ने फैक्ट्रियों और उद्योगों में निवेश किया। श्रम बल, गांवों से शहरों की ओर पलायन ने श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाई। मजदूरों की बढ़ती संख्या ने उद्योगों के विकास को गति दी। राजनीतिक स्थिरता, ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता ने औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल माहौल बनाया। कानूनों और बैंकों ने व्यापार और उद्योगों को समर्थन दिया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम पर अब मैं चर्चा करता हूँ। सकारात्मक परिणाम, उद्योगों का विकास, उत्पादन प्रक्रियाएं मशीनीकरण के कारण तेज और कुशल हो गए। बड़े उद्योग और फैक्ट्रियों का उदय हुआ। शहरीकरण, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों में आने लगे। लंदन, मैनचेस्टर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, नए आविष्कार और वैज्ञानिक खोजें हुई। दवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई। अर्थव्यवस्था में बदलाव, कुटीर उद्योगों से बड़ी फैक्ट्रियों की ओर बदलाव हुआ। व्यापार और निर्यात में तेजी आई। आधुनिक परिवहन का विकास, रेलगाड़ियों और भाप से चलने वाले जहाज़ों ने व्यापार और यात्रा को आसान बना दिया। नकारात्मक परिणाम, मजदूरों का शोषण, मजदूरों को लंबे समय तक कम वेतन पर काम करना पड़ता था। काम की परिस्थितियां खराब थी और श्रमिकों को सुरक्षा की कमी थी। पर्यावरणीय क्षति, कोयला और अन्य ईंधनों के उपयोग से वायु और जल प्रदूषण बढ़ा। वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। सामाजिक असमानता, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच आय की असमानता बढ़ी। गरीबों के जीवन स्तर में गिरावट आई।
परिवार और समाज पर प्रभाव। पारिवारिक जीवन और समाज की पारंपरिक संरचना में बदलाव आया। बाल श्रम और महिलाओं का शोषण बढ़ा। औद्योगिक क्रांति का विश्व पर प्रभाव। वैश्वीकरण की शुरुआत। व्यापार और परिवहन के साधनों ने देशों को आपस में जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास हुआ। आधुनिक समाज की नींव। आज की आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक संरचना इसी क्रांति पर आधारित है। यह औद्योगिकरण ही था जिसने विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को प्रेरित किया। राजनीतिक बदलाव। मजदूर वर्ग का उदय हुआ और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। समाजवाद और साम्यवाद जैसी विचारधाराएं सामने आई। शिक्षा और जागरूकता। लोगों में शिक्षा और तकनीकी ज्ञान का स्तर बढ़ा। विज्ञान और कला के क्षेत्र में नए आयाम खुले। औपनिवेशिक प्रभाव। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों का अधिक शोषण किया। उपनिवेशों में औद्योगिक प्रगति धीमी रही। निष्कर्ष। औद्योगिक क्रांति केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। इसने उत्पादन, व्यापार और समाज में बड़े बदलाव लाए और आधुनिक युग की नींव रखी। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, लेकिन यह दुनिया के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने हमें तकनीकी और आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक क्रांति ने साबित कर दिया कि नवाचार और तकनीकी प्रगति से समाज की संरचना को पूरी तरह बदला जा सकता है। आज की इस अंक में हमने बताने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। साथ ही दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने का प्रयास भी करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।